नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं उपसर्ग के साथ। उपसर्ग कहते किसे हैं? सर्ग शब्द को कहते हैं और सिंपल पहचान के लिए आप कीजिए उपसर्ग जो शब्द ऊपर या आगे लगे हुए हों, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र जमा बल, अनु जमा शासन। ये नई विशेषताएं लाने के लिए भी जाना जाता है उपसर्ग। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अ जमा सत्य, अप जमा यश। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि जमा शुद्ध, परि जमा भ्रमण। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर के होते हैं। उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द के अर्थ में या तो कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है या उसके अर्थ को ही बदल देता है। उपसर्ग को समझाने के लिए आगे आने वाले शब्दों में उपसर्ग पीले तथा मूल शब्दों को सफेद रंग में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। हार, हार के आगे आप कोई भी शब्द लगाएं। आहार, प्रतिहार, उपहार, प्रहार, संहार, ये उपसर्ग हैं। कर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। यहाँ पर केवल उन उपसर्गों को लिया गया है जिनका प्रयोग हिंदी में प्रचलित है, ये आपको बता दूं। उपसर्ग के साथ उनके अर्थ बताए गए हैं, किंतु नए शब्द जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन होता है, इनको ध्यान में रखिएगा आप। उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक। इसके साथ आप अपने शब्दों को जोड़ते चलिए, जैसे अतिरिक्त, अति कोमल, अति अधिक, अति अंत, अति शोभ्य। आप कुछ भी ऐसा लगाते हैं, अति करके आप कोई भी शब्द लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है अधिक। अतीन्द्रिय, अतिसार, अत्याचार, अतिमानव, अत्याधुनिक, अतिव्याप्ति, अतिकाल, अतियुक्ति, अतिशय, अतिरंजित, अत्यल्प, अतीव, अतिकर्मण, अत्यावश्यक। इसी प्रकार अधि, अधिकार, अध्यात्म, अध्याय, अधिशासी, अधिष्ठा, अध्यापक, अधिकरण, अधिवक्ता, अधीक्षक, अध्यक्ष। अनु, अनु का अर्थ पीछे, समानता, प्रत्येक, बराबर, अनुकरण, अनुच्छेद, अनुवाद, अनुसार, अनुपूरक, अनुवीक्षण, अनुबंध, अन्वेषण, अनुचर, अनुगामी, अनुशासन, अनुनय, अनुदान, अनुस्वार, अनुज्ञप्ति, अनुग्रहित, अनुदित, अनुष्ठान, अनुयायी, अनुभव, अनुराग, अनुशंसा, अनुकूल, अनुकर्म, अनुमान। इसी प्रकार अप का शब्द अपकर्ष से है, अर्थात बुरा, अपवादहीन। अपव्यय, अपेक्षा, अपरूप, अपभ्रंश, अपयश, अपमान,
अपकीर्ति, अपराध, अपकार, अभि से अभिमान, अभि का अर्थ है सामने, पास और विशेष। तो अभिभावक, अभिमान, अभिनय, अभ्यर्थी, अभिशाप, अभिषिप्ति, अभिज्ञान, अभ्युत्थान, अभिलाषा, अभीष्ट, अभिराम, अभियंता, अभ्युदय। अव से है नीचे, बुरा, निश्चय, अनादर। अवधान, अवांतर, अवरोध, अवनति, अवस्था, अवचेतन, अवकाश, अवधारणा, अवसान, अवतरण, अवतार। आ से तक अर्थ में विशेषता लाता है या विपरीत अर्थ देता है। आजीवन, आभूषण, आकांक्षा, आबालब्ध, आपात, आरोहण, आजीविका, आजानु, आकंठ, आलंबन, आचमन, आहार, आदान, आशंका। उत्त से उत्कंठा, उत्कर्ष, श्रेष्ठ, अतिक्रमण, प्राबल्य। उद्घाटन, उदाहरण, उद्गार, उत्कीर्ण। ये उद और उत दोनों साथ में ले लिए मैंने। उल्लेख। उप से है उपसर्ग, उपकार, उपनेत्र, उपभेद। उप का अर्थ होता है सहायक, पास, गुण। उपहार, उपवचन, उपदर्भ, उपमंत्री, उपस्थिति, उपवन, उपन्यास, उपासना, उपकर्म, उपमान, उपबंध। दुस या दुर से है दुराचार, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दिन, दुर्बल, दुर्गुण। दुर का अर्थ है विपरीत, कठिन, बुरा, निषेध। इसी प्रकार दुस का भी यही है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक में ही लिया है इसको। तो दुस्साहस, दुष्काल, दुशासन। निस और निर दोनों एक से हैं। निरपराध, निर्वाचन, निराधार, निर्गुण, निर्नुशासन, निरामय, निर्वाह, निर्विकार, निरंजन। इसमें एक चीज और ध्यान दें कि उपसर्ग के साथ उनके अर्थ जो बताए गए हैं ना, नए शब्द जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। आप इस चीज का विशेष ध्यान दें, सिर्फ इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें ध्यान दें, शब्द लगकर अर्थ बदल रहे हैं। नी से करते हैं निषेध होता है इसका अर्थ। निरत, न्यास, न्याय, निषेध, नियुक्त, निपात, नियोग। निलंबन, निरोध, निहित, निबंध, निलय, नियंत्रण, निखार, नियामक, नियगन। अंतर्भाव भी कह सकते हैं हम, नित्य भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं इसके अर्थ में, जो यहाँ आपके सिर्फ दो ही अर्थ दिए मैंने। उसके बाद है परा। परा से विपरीत, बुरा, पराजय, पराकाष्ठा, परामर्श, प्रावर्तित, प्रावर्तन, परास्त, पराकाष्ठा, प्रावर्तन हो चुका। उसके बाद है परि। परि से है चारों ओर, आसपास, परिपूर्ण, परिचारिका। प्र का प्रकाश, प्रकार, प्रसिद्ध। प्रति का प्रतिदिन, जिसका अर्थ है विरुद्ध, सामने, प्रतिष्ठा, प्रतिकार, प्रतिसम्मान। वि से विज्ञान, विचार, विभाग। उसके बाद है सम, संयम, संयन, संयंत्र, संतोष, संशय, सम्मान, संचार, संग्रह, समर्पण, समुच्चय, सन्यासी। सु से सुविचार। हमें तो वो उपसर्ग देखने हैं अपने। हिंदी के उपसर्ग अटल, अथाह। आप उपसर्ग के अर्थ ऊपर देखते रहें। अनहोनी, जिसका अभाव बोला जाता है, अनबन। अधमरा, अध कचरा, जो येलो पार्ट है उनका उपसर्ग है वो।
और यहाँ से अब आपके सीधे सीधे उपसर्ग आप ऊपर देखें, अर्थ सहित दे रखे हैं। जैसे उपसर्ग है दु, अर्थ खराब, दुबला। उपसर्ग है नी, निडर, निहत्था। अर्थ जिनके बदल रहे हैं, शब्द आगे लगकर आप आगे के शब्द को देखिए। बिन, बिन देखे। उपसर्ग भर, तो आगे हमने शब्द लगा दिया भर पेट, भरपूर। अरबी फारसी के उपसर्ग बहुत काम आते हैं एग्जाम डेज में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अल, अलमस्त, अल का होता है निश्चित। कम, कमक्ल, खुशखबरी। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जवाबी। दरकिनार, दरअसल, दरकार, दरखास्त। नापसंद, नालायक, नाचीज, नाजायज, नागवार। बदनाम, बदहजमी, बदतमीज, बदजुबान। बर्बाद, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त। बाअदब, बाज़ाब्ता, बाकायदा, बाइज्जत, बामुलायजा। बिला कसूर, बिला शक, बिला कानून, बिला दिमाग। बेईमान, बेचारा, बेइज्जत, बेरहम, बेइंसाफ, बेवक्त, बेधड़क। लाजवाब, लापरवाह, लाचार, लापता, ला इलाज। सरपंच, सरकार, सरताज, सरद। हमरा, हमसफर, हमवतन, हम उम्र, हमदर्द। हर घड़ी, हर ख्याल, हमदर्द, हर दर्द। अंग्रेजी के उपसर्ग सब, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, डिप्टी साहब। हेड कांस्टेबल, हेडफोन, हेड मिस्त्री। वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल। डबल रोटी, डबल नाश्ता।